के हवाले से जो डर था, खौफ था, जो एक डरावना ख्वाब था, वो डरावना ख्वाब आज पाकिस्तान के अंदर रियलिटी बन चुका है। पाकिस्तान की सड़कें देखें, पाकिस्तान का टेलीविजन देखें, पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखें, तो बेसाख्ता आपके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं और ये बात आज बिल्कुल हकीकत है। इंडिया के अंदर डिज्नी और रिलायंस ने तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर का मर्जर किया है, लेकिन इट्स एन 8.5 बिलियन डॉलर का ये मर्जर है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। जापान का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डायसो, वो तकरीबन 200 स्टोर इंडिया के अंदर खो रहा है। 200 स्टोर कि हुकूमत का क्या बनने जा रहा है, क्योंकि इस दफा एक बड़ी ताकत जो हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी रही या नून लीग के साथ खड़ी रही, आज उसने भी ऐलान बगावत कर दी। एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ख्याल है हर चीज 99 रुपीज में बेचता है, जिससे वो एक कस्टमर को अफोर्डेबल। अब इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज आए, वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएंगे, तो जारी बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सुनने में आया कि 28,000 करोड़ 28,000 करोड़ रुपया है, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है उसको बेसिकली। कैसर ने ताजिरों को कामयाब हड़ताल पर मुबारकबाद दी है। अपने बयान में असद कैसर ने कहा कि इस तहरीक के अगले मरहले में पीटीआई ताजिरों के साथ होगी। आप देखें, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख, ठीक है जी, जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। दुनिया डी रिस्किंग के तहत चाइना से चीजें निकाल के इंडिया लेके आ रही है। दोस्तों, डिज्नी और अंबानी, और आप जानते हैं अंबानी साहब तो वो चीजें जो मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बना लेते हैं। अब ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ जापान है जो भारत का बहुत पुराना दोस्त है, 200 स्टोर खोल रहा है। अरबों डॉलर के निवेश इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर आ गए हैं दोस्तों। हर रोज नए नए यूनिकॉर्न्स इंडिया में बनते जा रहे हैं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भगवान करे ये आगे बढ़ता ही रहे। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो उल्टा होगा दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, शटर डाउन हो गया है, पूरा पाकिस्तान बंद हो चुका है, क्योंकि उनकी जो हड्डियां हैं ना, उनके अंदर हराम घुसा हुआ दोस्तों। उनको मुफ्त के खाने की आदत है। अब जब उनसे वो काम करवाए जा रहे हैं, उनसे टैक्स मांगे जा रहे हैं, तो सड़कों पे उतर आए हैं दोस्तों। ये वो कौम है जो अपना मुल्क खुद बर्बाद कर रही है। आपको याद होगा, इन्होंने 1947 से पहले हमें भी एक किया था, लेकिन अब बारी इनकी है। अब ये खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जो बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत के अंदर एक फैसला किया गया है कि वो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहे हैं, और ये उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है। और ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि जाहिर बात है अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो आप बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना बेहतर होगी। वहाँ टेक्नोलॉजीज होंगी, डाटा एनालिसिस होगा। इंडिया के अंदर डिज्नी और रिलायंस ने तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर का मर्जर किया है, लेकिन इट्स एन 8.5 बिलियन डॉलर का ये मर्जर है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप देखें, आप स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएंगे जब, जैसे फॉर एग्जांपल जापान का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डायसो, वो तकरीबन 200 स्टोर इंडिया के अंदर खो रहा है। 200 स्टोर। लेकिन आप देखें, डायसो जो है वो तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना, एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ख्याल है हर चीज 99 रुपीज में बेचता है, जिससे वो एक कस्टमर को अफोर्डेबल। अब इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज आए, वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएंगे, तो जारी बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सुनने में आया कि 28,000 करोड़ रुपया है, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है उसको बेसिकली रिवैम्प करना है। ये है। देखें, हमने चाइना से क्या हुआ, देखें चाइना से हमने कारोबार शुरू किया। चाइना ने पाकिस्तान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया। हमने सारा, एक तो हमने सी पैक और चाइना को इतना बेचा और हार्शा पुठी पै गई। चीनी भी नाराज, ऊपर से बलोच मिलिटेंट्स को मौका मिल गया और हमारे दुश्मनों को भी मौका मिल गया। उन्होंने कहा अच्छा बलोचिस्तान उठने लगा है, ग्वादर उठेगा, डीप स्टेट उठेगी। उसने कहा करो लॉन्च।
दाएं बाएं से पैसा दिया, वहां पे महरूमियां पहले ही थी बलूचिस्तान के अंदर बलोचों की, जो कोई बड़ी जेन्युइन चीज है। हम उस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि वहां पे महरूमियां पहले भी थी, जिसको हमने एक टॉप डाउन अप्रोच के जरिए ऊपर से हम इस्लामाबाद फैसला करेगा बलूचिस्तान में क्या होना है, मतलब जमाना गुजर गया है। आप देखें 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख, ठीक है जी, जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। दुनिया डी रिस्किंग के तहत चाइना से चीजें निकाल के इंडिया लेके आ रही है। इंडिया इस तरह के सिटीज बनाएगा तो दुनिया अट्रैक्ट होकर यहां पे पैसा लेगी ना। ताइवान से चीजें निकालो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। भाई इंडिया क्या देगा? इंडिया ऐसे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बेचेगा तो दुनिया आके कहेगी ना। और होगा क्या? ये सारे का सारा पैसा जो लगेगा, अब होगा क्या कि जो बाहर से इंडस्ट्रियल आएंगी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, उसी पैसे से इन्होंने ये बना लेना। और हो सकता है इसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कहेंगे हमें होस्ट अस देयर बिकॉज दीज आर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। और बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट आती है उनको तो ऑलरेडी आदत होती है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो जो कि वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब हो। सो ये जो रिसेंटली यूरोपियन ने कहा कि हम कुछ $100 अरब आपके इंडिया में लगाएंगे अगले 15 सालों में, ऑन एवरेज अगर वो $7-8 अरब सालाना लगा रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये कल को टेस्ला कहता है जी मैंने तो टेस्ला के लिए, एंड द लाइक्स ऑफ द टेस्ला दे आर क्रिएटिंग दिस वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है जी। और ये क्या है, रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने सीधा कह दिया है वी वांट टू बी द रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया की जो समझ है ना वो बिल्कुल ठीक है। वो कैसे? उन्होंने पता है इतने कुछ जंग ही जंग है। इंडिया को पता है कि यहाँ जंगें होनी है, तो आपके पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग हब हो कि आपकी अपनी कंज्यूमर बेस भी बहुत तगड़ी है, $700-800 मिलियन की 700-800 मिलियन की हो जानी है, तो बाकी इर्द गिर्द भी हो जानी है। सो इसीलिए हमें इसका वो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। पाकिस्तान को बाहर निकाल के पाकिस्तान ने जंग करा दो। बलूचिस्तान में टक हो रही है, अफगानिस्तान में टक हो रही है, इंडिया ने दीवार खड़ी कर दी है पाकिस्तान की तरफ और कहा जी हमें कोई इन चीज़ों से वहाँ छोड़ो जा रहे हैं, लगे नहीं जी लड़ते लुड़ते रहते, हमारा ध्यान इस तरफ है, हमने आपकी तरफ बैक कर दी और वो बड़े कामयाब है। अक्सर कहा जाता है जी वो पाकिस्तान में हालात खराब है, बांग्लादेश बलूचिस्तान अफगानिस्तान में हालात खराब है, इंडिया पे क्या? इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना। मुझे बताया ना क्या इम्पैक्ट है? ना कोई बंदा आता है ना कोई बंदा जाता है। अफगानिस्तान में हालात खराब हो तो हमारे में इम्पैक्ट होगा। हमने तो बॉर्डर खोले हैं, साढ़े तो मुसलमान भरा ने ना, सानू तो चाचा बनने का शौक ही बहुत है ना, मुसलमान का चाचा बनने का मैं बहुत शौक है कि जी अभी मुसलमान है साढ़े बहुत लाग दो, तुसी मुसलमान हो साढ़े बहुत लाग दो, ठीक है। तो हमें बड़ी हमारे जो जादूगर रहे हैं इस मुल्क को चलाने वाले, उन्होंने हमेशा इस चीज से बड़ा काम किया कि ये मुसलमान है ना नाल गले लग जाओ बस, ठीक है। और फिर जो मारते हैं वो हमें, ठीक है। आज अफगानिस्तान हमें कैसे मार रहा है? बड़ी बदकिस्मती है कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा कि उठा आज तमाशे का शौक बहुत। पाकिस्तान में तकरीबन 76-77 साल तारीख में हमेशा हुकूमतें गिराई जाती रही, लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम या माहौल खराब हुआ था वो आज एक डरावना ख्वाब बन चुका है। आज पूरा पाकिस्तान बंद है, पूरे पाकिस्तान की तमाम तर दुकानें, तमाम तर सड़कें बंद हैं। और इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, हम बाहर जाएंगे, कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जहां पर आम लोग, आम शहरी सड़कों के ऊपर मौजूद नहीं है, एहतजाज नहीं कर रहे, नारेबाजी नहीं हो रही, निजाम के खिलाफ नारेबाजी नहीं बल्कि गालम गलोच है जो कि सड़कों के ऊपर हो रही है। और पूरा पाकिस्तान बंद है। सिर्फ एक कराची, एक शहर के अंदर तकरीबन जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं उनकी तादाद 80 लाख बताई जाती है, और 80 लाख रजिस्टर्ड दुकानें, तो इसके अलावा आप अंदाजा लगा लें कि एक शहर के अंदर 80 लाख दुकानें बंद हैं। तो पूरे मुल्क के अंदर तमाम तर शॉपिंग मॉल्स, एक छोटी से लेकर बड़ी दुकान तक तमाम तर दुकानें मुकम्मल शटर डाउन, हड़ताल है। तमाम तर ताजर बरादरी ने इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं। और आज पाकिस्तान भर में दुकानें, सड़कें, सब कुछ बंद है, बिल्कुल एक सुनसान है, एक खौफनाक किस्म की तारीकी है, एक खौफ है, एक खंडर है